कुंभ राशि वालों, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही यह तीन बड़ी खुशियां मिलेगी जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में नहीं करी होगी। घर घर जाकर आपको मिठाई बांटना पड़ेगी। रोना धोना बंद कर दीजिए क्योंकि समय आया है अब राज करने का, सोने के सिंहासन पर बैठने का। क्योंकि साथियों, कुंभ राशि सावन के महीने में आपके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा बरसने वाली है। जी हां साथियों, सावन के पहले ही दिन इतने बड़े राजयोग का समय आया है साथियों। हंस महापुरुष योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है साथियों, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। जिस जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया है, अब वो स्वयं खून के आंसू रोने वाला है। आपके शत्रुओं का नाश होगा, कर्ज से मुक्ति पाने के योग बन रहे हैं साथियों। और आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है सावन के पहले ही दिन, जो आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगा। उसके आने से आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द का नाश हो जाएगा। तो आखिर कौन है वह व्यक्ति, इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। कुंभ राशि सावन के महीने के पहले दिन ही इतने बड़े राजयोग बन रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी में कई बड़ी खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सावधान होना बहुत जरूरी है क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं, जो आपका मन भटका सकते हैं, जो आपका मन साथियों किसी गलत जगह पर ला सकते हैं। तो राहु से कैसे बचें? क्योंकि साथियों, पिछले कुछ समय में जितना कुंभ राशि ने खोया है उतना कोई नहीं खो सकता। आपने अपने चेहरे की हंसी खोई है, अपने सपनों को खोया है, अपने अपनों तक को खोया है साथियों। लेकिन कुंभ राशि अब कुछ पाने का समय है, कुछ बड़ा हासिल करने का समय है। इसलिए अपनी नींदें अब उड़ा लीजिए क्योंकि साथियों, सावन का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है और शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशखबरियां मिलेगी, आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि साथियों, वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी की ओर बढ़ूं उससे पहले, सावन का महीना बाबा महादेव का बहुत ज्यादा प्रिय महीना होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर कोई सच्चे मन से महादेव की पूजा अर्चना कर ले, कोई केवल एक लोटा जल ही शिवलिंग पर चढ़ा दे, तो बाबा महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके जीवन के सारे कष्टों से उसको मुक्ति दिलाते हैं। तो साथियों, सावन के महीने को कुंभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि साथियों, कुंभ राशि शनि की उतरती हुई साढ़े साती भी है और आपके राशि स्वामी भी शनि है। और ऐसे में भोलेनाथ जी का अगर साथ आपको मिल गया तो शनि और भोलेनाथ इन दोनों के चलते साथियों, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा पैसों की कमी है, पैसों की कमी ने आपकी रातों की नींदें उड़ाई हुई है, भविष्य की चिंताएं हैं आपको, आप अपने आज का भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब साथियों, समय कुछ बड़ा करने का है। सावन महीने के पहले दिन ही आपको एक ऐसा उपाय मैं बता रहा हूं जो अगर आपने कर दिया तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हां साथियों, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह भी हो जाएगा, अगर कोई बड़ा सपना है तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़े। उससे पहले सबसे पहली बड़ी खुशखबरी है, आपकी जिंदगी में एक व्यक्ति आने वाला है। जी हां साथियों, क्योंकि अभी योग ऐसे हैं कि आपकी जिंदगी से कई बुरे लोग जाएंगे और आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, जिसके आने के बाद से आपकी जिंदगी के साथियों नए और अच्छे दिन होना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी किस्मत हमेशा आपको रुला रही थी, वही किस्मत आपका हमेशा साथ देने लगेगी। तो आखिर कौन है वह व्यक्ति? वह व्यक्ति साथियों आपका डिफरेंट जेंडर होगा, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो आपके जीवन में एक स्त्री आने वाली है और अगर आप एक स्त्री हैं तो आपके जीवन में एक
पुरुष आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही लकी होगा। साक्षात माता लक्ष्मी और महादेव का ही स्वरूप हो सकता है आपके लिए। कैसे होगा? क्योंकि साथियों, प्रतिपदा की, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि चल रही है सावन महीने की, और जब जब ऐसे योग बनते हैं, जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आता है जो आते ही जीवन में खुशियां बरसा जाता है। तो अब आपके जीवन में भी यही चीज हो रही है साथियों। तो उस व्यक्ति का सम्मान करिएगा, उस व्यक्ति को अपने जीवन में साथियों हमेशा सम्मान देते रहिएगा। अगर कोई सलाह मिले तो उसकी बात जरूर मानिएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर उसकी मैं पहचान कैसे करूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उसकी पहचान करने का मैं तरीका बताता हूं। उस व्यक्ति का तेज एक अलग ही होगा, उसकी आवाज में साथियों वजन होगा। इसके साथ जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपको भी पता लगने लगेगा कि आपके जो दुख दर्द है वो कम होने लगेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी आने लगेगी। उसके आने के बाद से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव होना शुरू हो जाएंगे, कोई खुशखबरी आने लगेगी। तो आपको बस केवल ऐसे पहचानना है। जब आप पहचान जाएंगे तो फिर उसके साथ आप अपना रिश्ता नाता और गहरा कर सकते हैं। अब अगली चीज है साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सावन महीने का पहला दिन है। आपके घर के द्वार पर कोई व्यक्ति बाबा महादेव का रूप लेकर भी आ सकता है। जी हां साथियों, महादेव आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं साथियों। आपके घर के द्वार पर कोई साधु आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दे। आपके घर पर अगर कोई बच्ची आती है तो उसे खाली हाथ ना जाने दे, क्योंकि साथियों ये सावन का महीना चल रहा है। देवी देवताओं का सबसे पवित्र महीना है, खास करके महादेव का। इस महीने आपके घर के द्वार पर देवों के देव महादेव भी आ सकते हैं। तो साथियों, किसी को नाराज नहीं करना है। घर के द्वार पर अगर आपके गाय आती है, कोई व्यक्ति आता है भिक्षा मांगने, तो गाय को रोटी दी जानी चाहिए, सच्चे मन से दी जानी चाहिए। गाय के हाथ, सर पर हाथ रखकर उनसे मुराद मांग लेनी है। अपने सपने के बारे में कह देना है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो साथियों, आपको उनकी मांग अवश्य पूरी करनी है। अगर कोई साधु आता है तो उसे नाराज ना करे, कोई ना कोई भेंट अवश्य दीजिएगा। अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जब आपको लगेगा कि मेरे हाथ से तो सब कुछ चला गया था। पिछले समय में ऐसा हुआ है, लेकिन अब आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। जी हां साथियों, क्या बड़ा मिलने वाला है? आपके घर का काम हो सकता है, आपके घर में कोई नई गाड़ी भी आ सकती है साथियों। इसके अलावा कोई आपका सपना पूरा हो सकता है जो बहुत समय से अटका हुआ था। कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है सावन महीने के पहले ही चरण में साथियों। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। जो शत्रु आपके हर काम में विघ्न डाल रहे थे, वही शत्रु अब आपके पैरों में गिरेंगे साथियों। जी हां, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सावन का महीना है, भोलेनाथ जी का आपको साथ मिलेगा। उपाय भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, इसलिए आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। इस महीने शनि वक्री हुए हैं। जी हां साथियों, सावन महीने में जब शनिदेव वक्री हुए हैं तो साथियों ये कोई आम बात नहीं होती है। जब शनिदेव वक्री होंगे और सावन के महीने में भोलेनाथ जी का आपको साथ मिलेगा, पवित्र साथियों, आपको इस महीने में शनि वक्री का साथ मिलेगा, तो आपके सारे शत्रुओं का विनाश होना तय है साथियों। गुरु सूर्य की युति से भी साथियों शत्रुओं का विनाश होगा। आपके जितने भी जलने वाले हैं वो अपनी ही चाल में साथियों भस्म हो सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई अटका हुआ काम है, कोई अटका हुआ पैसा है, तो वो वापस से आपको मिलने वाला है। जी हाँ, अटका पैसा आपको वापस से मिल जाएगा सावन महीने की शुरुआत में ही। बस करना है क्या है, उससे थोड़ा सा आपको मांगने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करोगे तो अटका पैसा मिल जाएगा। अटका हुआ कोई काम है तो वो भी आपका अवश्य रूप से पूरा हो जाएगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। क्या करना है? अटका हुआ पैसा निकालने की कोशिश करनी है। छठी बात, कोई ऐसा सपना है, कोई बहुत पुराना सपना है लेकिन अधूरा रह गया था साथियों, वो अधूरा सपना पूरा होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, सावन का महीना है, ऊपर से आपका शनि यानी कि राशि स्वामी भी वक्री है। तो साथियों, आपका कोई अधूरा सपना है, कोई छूटा हुआ सपना है, कोई बीत गया चीज है, तो वो आपको वापस से मिल सकती है। कोई सपना आपका पूरा हो सकता है। ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। अब बारी आती है उपाय के लिए। सावन के महीने में पहले दिन ही आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? शिवलिंग पर आपको केसर या दूध चढ़ाना है। खास करके क्या करना है, ध्यान से सुनिए। दूध
दूध के अंदर आपको डालनी है केसर। केसर अच्छे से साथियों पीस लीजिएगा और फिर दूध में डालिएगा। केसर ओरिजिनल होनी चाहिए और उसे दूध में डालना है और एक प्याला रेडी कर लेना है। इसे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। दूसरे दिन यानी कि जब आप ये उपाय कर ले, ये उपाय तो आपको हर सोमवार सावन के करना है। इसके बाद एक और उपाय है साथियों, काले तिल का। जब आप साथियों ये उपाय करें तो उससे पहले शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाइए। क्यों जरूर चढ़ाना है? क्योंकि शनि वक्री है, आपके राशि स्वामी शनि को भी बल देना है। इसलिए जब शिवलिंग पर आप काले तिल चढ़ाएंगे तो वक्री शनि आपको शुभ परिणाम देंगे। काले तिल चढ़ाने के पश्चात आपको दूध चढ़ाना है शिवलिंग पर। तो ये आप अवश्य करिएगा, इससे शिव जी को भी साथियों प्रसन्नता मिलेगी और शनिदेव को भी बल मिलेगा। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। आज की वीडियो में साथियों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।